बाबूलाल मरांडी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो सुनाते हैं उसका। झारखंड में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और जेएमएम की बड़ी जीत है। ये 51 सीटों पर आ गए हैं। वहां पर भी एकदम क्लियर एक तरफा मैंडेट है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। पी के झारखंड यूनिट के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सर, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ईसीआई के ट्रेंड्स में, आपके अनुमान के हिसाब से नहीं और इंडिया ब्लॉक के हिसाब से सही जा रहे हैं? जी, मैं ये कह सकता हूं कि अभी तो चूंकि बहुत ही अर्ली है। हमने कई जगहों से जहां बात की है तो थोड़े थोड़े मतों से अभी आगे पीछे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड हुआ है जी। तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ऐसा कुछ बहुत पता नहीं चल पाता है, लेकिन हम कहेंगे कि अब 12 बजे के बाद अब थोड़ा तस्वीर सामने आएगी। लेकिन गैप बड़ा लंबा नहीं हो रहा है सर? 50 का आंकड़े पे इंडिया ब्लॉक बैठी हुई है और 19 से बेटर परफॉर्म कर रही है इस वक्त। नहीं, आप अभी वही हमने कहा ना कि चूंकि अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड का ही काउंटिंग हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई बहुत अधिक आप उसको आकलन नहीं कर सकते। उसमें भी मैंने पता कर रहा था कि भाई कितने वोटों से आगे पीछे हैं जी। तो मामूली कहीं 400 कहीं 500 कहीं 1000 इस प्रकार की, तो 1000-500 का कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। जहाँ पर 20, 25, 24 राउंड की जहाँ काउंटिंग होती है, 18-20 की काउंटिंग होती है, तो फिर आप दोपहर तक इंतजार करिए। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिए वाले मुद्दे पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस कर लिया? वो डिविडेंड हम लोग लगातार ग्राउंड पे भी थे और ये बात कह रहे थे बीजेपी के नेताओं से कि ये शायद स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक हो सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने कहा कि वे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समस्याएं होती है। अब बांग्लादेशी घुसपैठ उन क्षेत्रों में होता है जहां पर जो घुसपैठ हुआ है, तो उनको जो प्रत्यक्ष समझ में आता है। जहां नहीं हुआ है वहां और चीजें हैं, जैसे करप्शन का है, डेवलपमेंट का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, तो छात्रों का मुद्दा है। ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की। पहले चरण में भी आप इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते रहे, संथाल में भी उसका असर नहीं दिख रहा है फिलहाल सर ट्रेंड? नहीं, मैंने कहा कि जिस प्रकार से अभी तो ट्रेंड है ना, फिर आगे जब दोपहर के बाद 12 बजे के बाद और थोड़ा सा क्लियर होगा पिक्चर। ठीक है जी। कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं अपनी सीट से, आपके बगल वाली सीट पे चुनाव लड़ रही हैं वो। एकदम बगल में नहीं है, उसके बीच में 2-2 विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद फिर उनका सीट पड़ता है। तो कितनी तब्दीली लग? कुछ देर पहले की ये बातचीत है, उसके बाद से बाजी पूरी तरह से झारखंड में पलट गई है। जहां इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिली है, 50 सीटों पर वो आगे है। 41 चाहिए सरकार बनाने के लिए, वहीं 28 पर एनडीए अटक गया है। लेकिन अभी एक बार फिर से बताते हुए कि अभी 11 बजे हैं, 12 नहीं बजा है। सीधे लिए चलते सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जुड़ रहे हैं। लेकिन रुझानों में प्रचंड बहुमत, शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के का बयान आ गया है। एकनाथ शिंदे ही दोबारा सीएम बने, महास्के कह रहे हैं, और ये वही लड़ाई है जिसकी कल्पना की जा रही थी। हाँ, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु जी, जब विनोद तावड़े का कांड आया तब भी आप ही ने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। सुप्रिया सुले पर हमला करना था तब भी आप सामने आए थे, आप पर उन्होंने मानहानि का केस भी किया है। लेकिन अब इन नतीजों के बाद और बीजेपी की सिंगल लार्जेस्ट बनने के बावजूद आपसे शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि बलिदान दीजिए, एकनाथ शिंदे को बनाइए सीएम, वही सीएम थे, उन्हीं को रखिए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, पहले मैं बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी मामला एक तरफा नहीं, एक बड़ा रोचक मुकाबला चल रहा है। आप कहेंगे रोचक क्या है? रोचक ये है कि शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के बीच में बड़ा नजदीकी मामला है कि महाविकास आघाड़ी की कुल सीटें क्या शिंदे जी के नेतृत्व की शिवसेना को टच कर पाएंगी या नहीं। ये एक फिनिशिंग टच की बात चल रही है। जहां तक महायुति की बात है तो मामला बहुत आर पार का है, परंतु आप आश्वस्त रहिए, हमारे यहाँ जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, तीनों पार्टियों के नेता बैठकर सामंजस्य के साथ निर्णय लेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बारे में निर्णय लेगा, फिर तीनों के साथ। और ये बात मैं अंजना जी इसलिए कह रहा हूं, आप याद करिए हमारे यहाँ सामंजस्य का प्रतीक क्या है। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था और उस दिन हमारे सीएम और दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यही सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा, और वो देवेंद्र फडणवीस जी से पूछा गया। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराकर एकनाथ शिंदे जी की तरफ देखा और शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही हमारा सीएम है। ये है सामंजस्य। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बात तो बलिदान अपना दे दिया था, ये दूसरी बार का बलिदान क्या वो देंगे या नहीं?